भी इसी पर आज खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान अनिल सरीन जी, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अनिल सरीन जी। अनिल सरीन जी से जवाब लेता हूं मैं आपके सारे सवालों का। हम सिर्फ इतना चाह रहे थे कि मोहब्बत की दुकान में थोड़ा थोड़ा सबके लिए सामान रखा कीजिए संदीप जी। लेकिन अनिल सरीन जी ने आपने जो सवाल बीजेपी पर उठाए उसका जवाब अनिल सरीन जी दीजिए जवाब। नमस्कार लालचंद जी। नमस्ते। मैं संदीप भाई को सुन रहा था जी, तो मैं समझ नहीं पाया कि ये शुरू कहां से हुए हैं और पहुंचे कहां हैं और विषय क्या था। चलिए, अब कुछ तो कहना है। संदीप जी, मैं जवाब दे दूं क्या? हाँ दीजिए। संदीप, जवाब तो सुन लीजिए भाई मेरे। हाँ, आपने बोल लिया यार, दीजिए। बहुत अच्छा बोलते हैं आप, मैंने देख लिया आपको। हाँ। सुनने की भी अच्छी एक होनी चाहिए आदत। संदीप जी, एक बात को समझ लीजिए, जब जब भारतीय बटे हैं, जब तब भारतीय कट्टे हैं। क्या आप भारतीय नहीं है? क्या हम सब भारतीय नहीं? क्या हम सबको एकजुटता नहीं आनी चाहिए? तो आप ये बटेंगे और कटेंगे से तो इतनी ज्यादा चिंता क्यों करते हैं? क्यों इतनी बौखलाहट है आप में? अरे भाई, हम तो ये कह रहे हैं, भारतीयों के लिए कह रहे हैं भाई। और हमने पिछला कितने सदियों से आप देख लीजिए कि जब जब भारतीय बटा है तब तक कटा है। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि भारतीयों को एकजुट होने पर आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ये मोहब्बत की दुकान में चिंगारी क्यों फुड़क रही है? क्यों इतनी चिंता हो रही है भारतीयों के एक होने के ऊपर? दुकानदारी वो बंद कह हो रहे जाएगी, हैं। हम जानता देखिए, हूं। उन्होंने सीधा सवाल अनिल सरीन जी, सीधा सवाल उन्होंने उठाया है कि जहां जहां पर आप जो है सत्ता में हैं वहां पर भी तो हमले हो रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? कहीं डबल इंजन की सरकार है, कहीं सिंगल इंजन की। बिल्कुल संदीप जी, जहां जहां पर किसी भी धार्मिक स्थान पर अगर किसी ने शरारत करने की कोशिश की है तो घंटों के अंदर वो नपे भी हैं। और आपके राज्य में क्या होता था? जो दंगाई होते थे उनको आप प्रोटेक्ट करते थे, उनको संरक्षण देते थे। आ रहा हूं संदीप जी, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते थे, उनको मंत्री बनाते थे। वो आपका स्पॉन्सर्ड था, कांग्रेस स्पॉन्सर्ड, कांग्रेस स्टेट स्पॉन्सर्ड जो थे, ऐसे दंगे होते थे। अब जो ये स्पोरेडिक कोई इंसिडेंस हो जाता है तो करने वाला बचता नहीं है, वो नप जाता है। ठीक है। आपके सवालों का संदीप जी उन्होंने जवाब दिया। साथ ही में उन्होंने ये पूछा कि बटेंगे तो कटेंगे नारे से इतनी दिक्कत क्यों है संदीप जी? क्या दिक्कत है? परेशानी कहां हो रही है? ठीक है, अनिल सरीन जी जवाब दीजिए। अनिल सरीन जी ये पूछ रहे हैं कि बॉर्डर पर जब वहां पर सेंट्रल फोर्स है तो घुसपैठ कैसे होती है? संदीप भाई, मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी का राज तो ये 10 साल में आया है। जो 60 साल आपका राज रहा, जो उस समय घुसपैठ हुई, जिसका नतीजा हम अब भुगत रहे हैं, तो उसका जवाब क्या देंगे आप? तो आप ये गारंटी दे रहे हैं अनिल सरीन जी कि अब घुसपैठ नहीं हो रहा है? देखिए, अनिल सरीन जी आप बताइए, आप ये दावा कर रहे हैं कि अब घुसपैठ नहीं हो रहा है? लालचंद जी, संदीप भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप जब बोलते थे तो आप अच्छा नहीं लगता भैया, आप बोले बीच में। आप जैसे सीनियर व्यक्ति इतना अच्छा वक्ता अगर बीच में बोलता है तो शर्म आती है। प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, आपको शोभा नहीं देता भैया, आपको शोभा नहीं देता, आपको नहीं जवाब सूझता। ठीक है, जवाब दीजिए उनके सवालों का। ठीक है, जवाब दीजिए। हाँ संदीप जी, मुझे ये बताइए, आपके राहुल गांधी क्या टिप्पणी करते हैं देश के संसाधनों के ऊपर? मुसलमानों का हक होगा। ये मनमोहन सिंह की टिप्पणी थी। ये मनमोहन सिंह की टिप्पणी थी। आपके मनमोहन सिंह जी ने टिप्पणी की ना, प्रधानमंत्री उस समय प्रधानमंत्री पद पर। इट इज ऑन रिकॉर्ड। अरे भैया, इट इज ऑन रिकॉर्ड। अरे भैया, इट इज ऑन रिकॉर्ड यार। अब आपकी जानकारी में नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता आपके। अगर आपकी समझ में नहीं है, आपकी जानकारी में नहीं है, आपका ज्ञान इतना नहीं है, मैं उसको नहीं कर सकता। इस देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लिए ये बयान था। ये बयान था। मनमोहन सिंह जी ने बयान दिया कि नहीं दिया, आप बताइए। राहुल गांधी उनके साथ बैठे थे, क्या चुप क्यों रहे थे? वो उसमें पार्टी के नेता हैं, क्या वो मनमोहन सिंह को नहीं कह सकते थे कि आप ये क्या बात कर रहे हैं? थोड़ी देर के लिए आप सभी को रोक रहा हूं।
तो ये आप सीधी तस्वीरें लोहरदगा से देख रहे थे झारखंड में, जहां पर जो स्थानीय उम्मीदवार हैं उनको जिताने की अपील रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे। एक बार फिर से डिस्कशन पर लौटते हैं और हम बात कर रहे थे, बात को आगे बढ़ाता हूं जी अनिल सरीन जी अपनी बात रखें। संदीप भाई मुझे ये बताइए, जो कनाडा में हुआ कल, जिस तरीके से मंदिर के ऊपर अटैक किया गया, उसके बारे में आपकी टिप्पणी करने से संकोच क्यों है? बोल रहे हैं थोड़ा टाइम ले रहे हैं, करेंगे। शायद वो भी चिट नहीं आई होगी राहुल गांधी जी के पास। बोल तो रहे हैं उसकी इंतजार कर रहे हो। बोल रहे हैं बांग्लादेश वाले मामले पर 96 घंटे में बोला था। मैं समझ सकता हूं, अभी वो चिट उनके पास नहीं है, और जब तक चिट ना आए वो बेचारे बोल नहीं सकते, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। और जो भी कल कनाडा में हुआ, उसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम। और उससे भी दुखदाई बात यह है कि उसकी जब वीडियोस देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम था, हिंदुओं के टेंपल पे अटैक करना। हाँ, वहां पुलिस शामिल है। ट्रूडो सरकार जो है वो अपनी राजनीति के लिए, अपनी राजनीतिक कंपल्शंस के लिए, क्योंकि अगले साल चुनाव आने वाले हैं, वो अलगाववादियों के समर्थन से आगे सरकार बनाई थी। इस बार भी वो अलगाववादियों का समर्थन लेने के चक्कर में इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज ही नहीं करते, मैं कहता हूं खुद करवाते हैं। मेरा सीधा सीधा आरोप है। जो जिस तरह से कल हुआ, ठीक है, मतलब जो उपद्रवी मंदिर पर अटैक करने आए उनको कुछ नहीं कहा, और जो हमारे भाई भारतीय भाई वहां पर उसको रोकने की कोशिश की, उनके ऊपर उन्होंने बिल्कुल, मुझे लगता है असर बड़ा जबरदस्त दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए अनिल सरीन जी।